आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम क्लास 9 मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जाने से पहले एक बार देखते हैं कि ग्राफ क्या होती है एंड जब हम प्लॉट करते हैं तो स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से प्लॉटिंग किस तरीके से होती है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट ग्राफ, एक्चुअली ग्राफ आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटास। जो भी हमारा डेटा होता है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करता है एंड इट इज एन इफेक्टिव वे टू रिप्रेजेंट complicated data too. So graph is a visual representation of data. And why it is very important? Because effective way mein, it is an effective way to represent complicated data also. Now, so whenever we plot graph, there exists two axes. One is x-axis and the other one is y-axis. जब हम x-axis का बात करते हैं तो बाय स्टैंडर्ड रूल या कन्वेंशन इस x-axis को हम इंडिपेंडेंट एक्सिस भी बोलते हैं और y एक्सिस में जो भी प्लॉट होता है उसको हम डिपेंडेंट एक्सिस बोलते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब तो हमें पता ही है। इंडिपेंडेंट एक्सिस में जो भी प्लॉट हो रहा है या एक्स एक्सिस में जो भी प्लॉट हो रहा है, इसका मतलब वो किसी और पे डिपेंड हो ही नहीं सकता, वो होता ही नहीं है किसी और पे डिपेंड। सो बेसिकली in this regard of motion chapter, time is plotted in x-axis because it does not depend on anything and it continues to move forward regardless of anything else. Okay? And when we talk about y-axis, either distance, जो हमारा distance time graph है, या मैं बोलूंगी velocity या acceleration, ये सब आपके y-axis में plot होते हैं because they are dependent variables and they one or the other they depend on the time. जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, अगर टाइम चल रहा है और डिस्टेंस नहीं भी हो सकता है लेकिन टाइम चलते जाएगा। एक ऑब्जेक्ट अगर स्टैटिक है तो वो स्टैटिक है लेकिन टाइम बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है इट इज कवर्ड इन सर्टेन टाइम एंड दैट्स व्हाई टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, बट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में डिपेंड करते हैं। सो ये जो मैं आपको कन्वेंशन बता रही हूँ वो स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से है। इनके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्राफ में एंड दैट इज नोन एज स्लोप। जैसे मैंने अगर स्लोप बनाया तो इसको हम टर्म करते हैं स्लोप। और स्लोप क्या मीन करता है? इट मीन्स स्टीपनेस ऑफ द लाइन। एंड हर ग्राफिकल नोटेशन में लाइक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, तो उसमें स्लोप का अपना एक एक मीनिंग है। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो स्लोप हमें स्पीड बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट टेल्स अस अबाउट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी बताता है। सो आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ को करेंगे। So when we talk about distance time graph, हम 3 पॉसिबिलिटीज को या 3 पॉसिबल सिनेरियोज को हम ध्यान रखेंगे। पहला, when the object is at rest, और इसी के बेसिस में मैं ग्राफ करना आपको सिखाऊंगी। दूसरा, when an object moves with a uniform motion,
एंड तीसरा ग्राफ हमारा होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये 3 पैटर्न के ग्राफ हम करेंगे। तो पहला, जब हम रेस्ट का बात करते हैं तो रेस्ट में क्या हो रहा है, इसका मतलब अभी हम करके आए, ऊपर मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया। एक ऑब्जेक्ट सपोज अगर बैठा हुआ है एक जगह, उसके आजू बाजू में सब लोग मूव कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, टाइम इज पासिंग, चल रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है, ये कोई मोशन एक्वायर नहीं कर रहा है। सो टाइम इज इंक्रीजिंग बट द ऑब्जेक्ट इज इन स्टिल पोजिशन। उस समय उस ग्राफ को हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एट रेस्ट पोजिशन में। तो पहला ग्राफ हम करते हैं, एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में डिस्टेंस। तो अगर टाइम आगे बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन में है, तो उसका ग्राफ विल बी अ पैरेलल लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सो दिस इज अ ग्राफ नंबर 1 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, और ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक चीज बताती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर इसका स्लोप निकालना सिखा रही हूँ। मैं स्लोप हम कैसे निकालेंगे, स्लोप जब भी हम निकालते हैं हमेशा ध्यान रखना, इट इज y इंटरसेप्ट बाय x इंटरसेप्ट। मैथ्स में आपने किया होगा। तो हमें पता है x इंटरसेप्ट तो हमारा टाइम है, तो मैं इस पोजीशन को ले लेती हूँ t2 और इस पोजीशन को ले लेती हूँ t1, और t2 में जो डिस्टेंस है उसको मैं ले लेती हूँ s2, और t1 में जो डिस्टेंस है उसको मैं ले लेती हूँ s1। तो क्लियरली अब y इंटरसेप्ट में हम लिखेंगे s2 माइनस s1, और इसमें लिखेंगे t2 माइनस t1। अब एक बात बताओ, S1 और S2 दोनों सेम है क्योंकि डिस्टेंस तो हो ही नहीं रहा है उसका, इट इज नॉट ट्रैवलिंग एनी डिस्टेंस क्योंकि वो अभी रेस्ट पे है, तो दिस टर्म बिकम्स 0 एंड hence the slope of distance time graph when the body is at rest becomes 0। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लेके भी आपको सॉल्व करूं, सपोज ये आपका 2 सेकेंड्स, ये आपका 4 सेकेंड्स, और डिस्टेंस आपका 6 किलोमीटर ट्रैवल हुआ, तो ये T2 है, ये T1, ये S2, ये S1। लेट्स टेल मी S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1। S2 और S1 दोनों मेरा 6 होगा और T2 मेरा 4 माइनस 2, तो 0 माइनस 2, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो इस केस में ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप 0 होगा और कब होगा, जब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे हो। अब सेकंड ग्राफ है हमारा when the object is moving with a uniform motion। अब यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा होता है कि हमें पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें स्पीड दे रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि इक्वल डिस्टेंस आपका ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, लेकिन इक्वल स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है यूनिफॉर्मली और स्पीड डिक्रीज भी हो सकता है। तो जब हम यूनिफॉर्म मोशन का बात करते हैं तो उसमें दो तरीके के हमारी ग्राफ अंदर आए, एक जब स्पीड डिक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, लेकिन यूनिफॉर्मली, ये वर्ड ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली, और दूसरा जब स्पीड इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली। जब स्पीड इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसका जो स्लोप बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन और अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, तो उसका स्लोप ऐसा बनेगा।
लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि स्पीड यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड डिक्रीज होने वाला आपका ग्राफ बनेगा इस तरीके से। यू कैन क्लियरली सी जो ग्राफ का स्लोप है वो कर्व नहीं है। कर्व आते ही इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म वो स्पीड से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पीड भले ही डिक्रीज हो रहा हो लेकिन वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। यहाँ पर स्पीड भले ही इंक्रीज हो लेकिन वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। एग्जाम्पल देती हूँ इसका मैं। सपोज मैंने बोला कि पहले 2 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट ने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले 2 सेकंड दैट मींस 4th सेकंड में उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। 20 नहीं, यहाँ पर हम डिक्रीज का बता रही हूँ मैं आपको। ये आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया एंड अगेन सेकंड 2 सेकंड्स में मतलब 6 सेकंड्स आ गया तो उसने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। ये मैं ग्राफ 1 का बता रही हूँ, मतलब इसका। सेम वे में मैं ग्राफ 2 का बताती हूँ, मतलब इसका प्लॉटिंग करूंगी। 2 सेकंड में उसने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, 4 सेकंड में उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया और अगले 2 सेकंड में मतलब 6 सेकंड में उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया। नाउ लेट्स प्लॉट द ग्राफ। अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, this is 5, this is 10 and this is 15. For this 2, 4 and 6, 5, 10 and 15. आप ग्राफ पेपर में हमेशा ये करें, आपका वेरी क्लियर व्यू होगा। नाउ अगर मैं इसका बात कर रही हूँ नॉन यूनिफॉर्म का लेकिन डिक्रीज वाला स्पीड का, सो 2 सेकेंड्स में वो 15 पे है, सो समवेयर अराउंड हियर। देन 4th सेकेंड में वो 10 में है, समवेयर अराउंड हियर। एंड 6th सेकेंड में इट इज 50। आप क्लियरली देख रहे हो ये जो हमारा ग्राफ है ये क्या हो रहा है, इसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है विद टाइम। ओके, सो दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन बट वेयर द स्पीड इज डिक्रीजिंग। अब यूनिफॉर्म मोशन जब स्पीड इंक्रीज हो रहा है उसका देखते हैं। 2 पे 5 में था, 4 पे 10 में है एंड 6 पे 15, a straight line passing through the origin. I hope now this is much more clear here. अब हम चलते हैं अपने थर्ड फॉर्म ऑफ ग्राफ में, दैट इज ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी 2 तरीके से होगा। जब स्पीड इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले कम था फिर बढ़ रहा है, और जब स्पीड डिक्रीज हो रहा है। जब स्पीड इंक्रीज का बात करते हैं तो उसका कर्व इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ वेयर द स्पीड इज इंक्रीजिंग। और जब कर्व डाउन की तरफ जाएगा दैट मीन्स स्पीड इज डिक्रीजिंग, ये आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ वेयर द स्पीड इज डिक्रीजिंग। एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ। एट रेस्ट में आपका ग्राफ होगा इस तरीके से, a straight line parallel to the x-axis. ये आपका at rest है। When we talk about uniform, it is either speed increasing or speed decreasing, but constantly. ये दोनों आपके यूनिफॉर्म मोशन के हैं। यहाँ स्पीड इंक्रीज हो रहा है और यहाँ स्पीड डिक्रीज हो रहा है। अब चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो ये दोनों ग्राफ मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। Here speed is increasing and here speed is
decreasing. So these 5 graphs are of distance time graph. Let me teach you now how to find out the slope in a uniform motion graph of distance time graph. Let me take this graph. This is distance and this is time. अगर मैं बोल रही हूँ कि let me take the slope as P and Q. P and Q मेरा slope हो गया. So this is your T2 and this is your T1. और अगर इस तरफ जाए तो this is your distance 1 and this is your distance 2. How to find out the slope? It's y-intercept by x-intercept. जब हम इस डायग्राम इस फिगर के हिसाब से स्लोप का बात करें तो वो स्लोप हो गया हमारा PQ. तो PQ अपना हो गया S2 minus S1 and T2 minus T1. So in this way you can find out the slope. Okay, and this can also be written as S2 by minus S1 को आप QR भी लिख सकते हो और T2 minus T2 को T2 minus T1 को आप PR भी लिख सकते हो. So you will use this type of concept in your numericals. In next video we will be doing about velocity time graph.